हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज दिनेश मेहता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन डी स्टोरीज। तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे और लोग मुझसे पर्सनली भी पूछ रहे थे कि दिनेश भाई 10 डेज नो शुगर चैलेंज लिया है, उसका क्या हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को आगे अपडेट नहीं दे पाया, लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना बताऊंगा कि पेट मेरा काफ़ी हद तक फ्लैट हो चुका है और मेरा काफ़ी वजन भी कम हो गया है और फिलहाल घर पर ही वर्कआउट कर रहा हूँ रेगुलरली एंड आई ऑल्सो गो फॉर रन। खैर, इसके बारे में आगे कोई और वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आज की बात करेंगे आज के टॉपिक पे। तो आज एक दो काम निपटाने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे कराना है बाइक का पीयूसी, मतलब पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना है। और पीयूसी ना होने की वजह से मुझे क्या लॉस हुआ वो मैं उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। सेकंड, मुझे बाइक में आज अपने हज़ार्ड फ्लैशर्स इंस्टॉल कराने हैं। आप एक दो वीडियो तो लगातार सुन रहे होंगे, लेकिन बार बार ये काम नहीं हो पा रहा है। तो फाइनली इस बार हो जाएगा। फाइनली बोल रहा हूँ, लेकिन बार बार ये काम नहीं होता है। तो आई थिंक होपफुली इज़ द राइट वर्ड। तो होपफुली आज ये काम हो जाएगा। दीपक भाई का कॉल आ चुका है, वो सरस्वती विहार आ रहे हैं, तो जाके फटाफट से इनको इंस्टॉल कराते हैं। एंड आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस, आज ये काम हो जाना चाहिए। प्लस उसके बाद मुझे लेना है एक स्मार्ट एलईडी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी टेलीविजन। स्मार्ट एलईडी मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट स्मार्ट बल्ब, जो वाईफाई इनेबल्ड बल्ब आते हैं। क्यों लेना है, क्या प्लान कर रहा हूँ, वो आगे एक दो वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। अभी फटाफट से चल के ये काम निपटाते हैं, तो इसके बाद अब हम सीधा मिलेंगे सीधा बाइक पर। तो फिलहाल मैं घर से निकल चुका हूँ और दीपक भाई से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। फिलहाल अभी सरस्वती विहार नहीं, मधुबन चौक जाना है। हार्डली मुझे जाने में लगेंगे 5 मिनट। और बात मुझे आपसे ये करनी थी कि मुझे पता नहीं यार, करोल बाग के जो डीलर्स हैं इन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो डिवाइस लगाया है वो बहुत जल्दी ख़राब हो गया और फिर उसके बाद जो रिप्लेसमेंट थी वो भी ख़राब हो गई। वैसे बंदा ठीक है, बंदे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज करने को मना नहीं करता और 2 बार यहाँ आ चुका है डिवाइस रिप्लेस करने, तो बंदे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिवाइस में तो प्रॉब्लम है और आपने पैसे जो आप देते हो ना, वो आप बंदे के नहीं देते हो, आप सर्विस के देते हो, प्रोडक्ट के देते हो। तो मुझे तो बहुत ही बेकार लगा प्रोडक्ट। और प्लस ये डिवाइस मैंने लगवाया था जिस दिन, उस दिन था मंडे, क्योंकि ट्यूसडे मुझे निकलना था मॉर्निंग में राइड पे और मंडे ही मेरे पास एक दिन बचा था। तो मैं मंडे करोल बाग गया। मंडे मार्केट बंद थी, तो कुछ ही दुकानें खुली हुई थी और बाकी जो दुकानें खुली थी उनके पास भी हज़ार्ड फ्लैशर था नहीं। तो इस बंदे ने मतलब मेरे से अच्छे खासे पैसे चार्ज कर लिए। 1400 रुपये वो डिवाइस लगाया, जबकि वो 1400 रुपये का डिवाइस था नहीं। तो मार्केट बंद होने का पूरा फ़ायदा उठाया। खैर, पैसों की उतनी टेंशन नहीं है, 200-400 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन कम से कम डिवाइस अच्छा होना चाहिए। तो अभी मुझे नहीं पता कि करोल बाग के जो डीलर्स हैं उन पर ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट करोल बाग में हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी एक बार हो चुका है। अभी तो खैर डिवाइस का झोल हुआ है, इससे पहले एक बार बाइक का झोल हो चुका था। करीब 6-7 साल पहले मैंने एक बाइक खरीदी थी करोल बाग से। जब मैं खरीद के लाया तो बाइक बिल्कुल ओके थी, तब मुझे बाइक के बारे में इतना नॉलेज भी नहीं था। तो मैं पैसे दे के लेके आ गया और मैं रात को घर आ गया और बाइक मैंने खड़ी कर दी। सुबह मुझे कहीं जाना था, जब मैं गया तो बाइक काफ़ी ज़्यादा स्मोक देने लगी और बार बार बंद हो रही थी। उसके बाद मैं उसको जैसे तैसे करके करोल बाग लेके गया और जब वहाँ दिखाई तो उन्होंने बोला भाई कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है, चाहे आप यहाँ से लेके गए 1 घंटे बाद हमारी गारंटी वारंटी ख़त्म हो जाती है। जैसे तैसे करके मैंने उनको बाइक वापस की तो उन्होंने भाई मेरे 5000 रुपये काट लिए। और तब इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, पता भी नहीं था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो 5000 रुपये में जान बच रही है मेरी, बाकी पैसे तो मिल ही रहे हैं। तो बाइक मैं वहाँ पे देख के वापस आ गया था। तो इस तरीके की हरकतें जनरली करोल बाग में होती हैं और मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि फ्रॉड करोल बाग में काफ़ी लोग करते हैं। वैसे मेरा मानना है कि हर कोई सेम नहीं होता, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। कुछ लोग ख़राब होते हैं तो कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। बट ये मेरे साथ दूसरा इंसिडेंट हो रहा है। मैंने फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि बंदा जो है वो सही है, 2 बार यहाँ आ चुका है, रिप्लेस करने के लिए मना नहीं कर रहा है। पर जो मेन चीज़ है वो है प्रोडक्ट। मुझे तो तकलीफ़ हो ही रही है। तो फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ मधुबन चौक। तो यहाँ से लेफ़्ट लेते ही शायद वो मुझे कहीं मिलेंगे। अभी पहुँचते और मिलते हैं। कौन कर रहा है? Now I think it's working perfectly fine. बस 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 बस, थैंक यू भैया, आपके भी 2 बार आना हो गया। तो भाई फ़िलहाल हज़ार्ड फ्लैशर का काम तो हो गया है। इस बार जो डिवाइस लगाई है वो काम कर गई है, पर कितने दिन करेगी वो देखने वाली बात है।
अब नेक्स्ट मुझे जाना है पॉल्यूशन करवाने अपनी बाइक का। पॉल्यूशन कराते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की स्टोरी। पॉल्यूशन तो फाइनली पॉल्यूशन तो हो गया, पर गलती ये हो गई कि बाइक पे ऑलरेडी लो फ्यूल वार्निंग आ रही थी, पर मैंने फ्यूलिंग नहीं कराई। अब मुझे दोबारा से फ्यूलिंग के लिए जाना पड़ेगा। खैर, तो जिस स्टोरी के बारे में मैं बात कर रहा था वो ये थी कि संडे को मुझे ब्रेकफास्ट राइड पे जाना था, मतलब कल। और पहले तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो प्लान ये किया कि भाई कैंसिल करना पड़ेगा। उसके बाद बारिश कम हो गई तो सबने सोचा कि चलो निकलते हैं, और आगे जाके बारिश बिल्कुल बंद हो ही जाएगी, क्योंकि बारिश ऐसा लग रहा था कि अब बंद हो जाएगी। तो इतने में ही ग्रुप में किसी ने मैसेज किया और उसने बोला कि भाई गुड़गांव अगर जा रहे हो तो थोड़ा सा देख के जाना, क्योंकि हमारे कुछ बाइकर भाइयों ने वहाँ कुछ हरकत कर दी है जिस वजह से कॉप्स आर सुपर एक्टिव। तो मेक श्योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल विद यू। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट्स की बात हुई तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि यार 3 महीने का मेरा पॉल्यूशन था और 3 महीने मैं लॉकडाउन में था, तो वो तो एक्सपायर हो गया है। तो उस वजह से फिर थोड़ा सा मुझे लगा कि क्या करना चाहिए, पर बाकी के जो राइडर्स थे उन्होंने बोला चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बारिश के टाइम पे पुलिस नहीं मिलेगी। फिर मैंने गूगल किया और गूगल में चेक किया कि भाई पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना होने पे फ़ाइन जो है वो 10,000 का है। तो मुझे लगा यार इतने की तो मतलब 10,000 में तो एक अच्छी खासी लॉन्ग राइड हो जाएगी, तो मैं 10,000 का फ़ाइन क्यों दूँ, और फिर वैसे भी लॉ क्यों ब्रेक करना है। मतलब 60-70 रुपये का पॉल्यूशन होता है वो करा लेते हैं, 10,000 के चक्कर में क्यों फंसे, और 60-70 रुपये के चक्कर में फिर मतलब रूल क्यों ब्रेक करना है। बट प्रॉब्लम ये थी कि सुबह 7 बजे निकलना था, पहले 6 बजे निकलना था, बारिश हो रही थी, फिर उसके बाद 7 बजे का प्लान हुआ, बट 7 बजे पॉल्यूशन होगा कहाँ से। तो फिर फाइनली मुझे अपनी राइड जो है वो कैंसिल करनी पड़ी। उसकी वजह से काफ़ी मूड ख़राब हुआ कल मेरा, और दिन भी अच्छा नहीं गया। तो कल मैंने यही सोचा था कि मतलब जैसे ही अब टाइम मिलेगा तो मंडे को सबसे पहला काम यही करना है कि पॉल्यूशन कराना है। तो आज मैंने पॉल्यूशन करा लिया है। तो फ़िलहाल एटलीस्ट ये है कि कहीं भी जाऊंगा तो पुलिस वालों का थोड़ा सा डर नहीं रहेगा, और प्लस मैं रूल्स भी फॉलो करूंगा। तो अब ये 2 काम हो गए हैं। अब मुझे दोबारा से फ्यूलिंग के लिए जाना पड़ेगा, प्लस जो मैं बात कर रहा था एलईडी मुझे लेनी है, तो वो मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ मुझे कहाँ मिलेगी। बट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शॉप्स वगैरह पे नहीं मिल पाएगी और मुझे ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा, पर एक बार फिर भी ट्राई कर लेते हैं। रेड लाइट।